This is Nitasha Chaturvedi and welcome to all on our YouTube channel that is Easy Learning 247। और आज की क्लास में हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। और आई होप कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यहीं से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी इसी से रिलेटेड ही आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि इसके अलावा क्वेश्चंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक बेसिक कॉन्सेप्ट पे तो नहीं बनते हैं। ये मैंने सारी ही वो क्वेश्चंस लिए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल है। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेट्स हैव अ लुक। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो बेसिक से एडवांस से क्वेश्चन होंगे कि कहाँ बन सकते हैं। भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फुल फॉर्म, एआई की फुल फॉर्म क्या होती है? तो भाई पता है कि एआई क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो ऑप्शन नंबर बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ पे आपको थोड़ी सी इस तरीके क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं और एक आध मोस्टली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं क्योंकि आपको स्पेलिंग्स में कंफ्यूजन कर दिया जाता है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? तो पहला ऑप्शन है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ फील्ड दैट एम्स टू मेक अ ह्यूमन मोर इंटेलिजेंट। भाई ह्यूमन तो ऑटोमेटिकली इंटेलिजेंट है, ह्यूमन को और इंटेलिजेंट बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं बनी। दूसरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ फील्ड दैट एम्स टू इम्प्रूव सिक्योरिटी। भाई सिक्योरिटी के लिए हम एंटीवायरस वगैरह बनाएंगे या कुछ और क्लेम करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ सिक्योरिटी के पर्पस के लिए यूज हुई, ऐसा नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ फील्ड दैट एम्स टू डेवलप इंटेलिजेंट मशीन। सीधी सी बात। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एम है वो इंटेलिजेंट मशीन्स को डेवलप करना है जिससे ह्यूमन के काम इजीली हो सके। भाई ह्यूमन की सुविधा के लिए मशीन बनाई जाती है, ना कि ह्यूमन इंटेलिजेंट हो सके या सिक्योरिटी पर्पस किसी पर्टिकुलर रीजन से नहीं बना। बहुत सारे रीजंस है, उसमें एक मेन रीजन है कि इंटेलिजेंट मशीन्स को डेवलप करना। इंटेलिजेंट मशीन का मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यानी जो ह्यूमन बीइंग की तरह वर्क करे, ह्यूमन बीइंग की तरह डिसीजन ले सके, जिसकी इफिशियंसी ह्यूमन बीइंग की तरह हो, जो ह्यूमन बीइंग को रिप्लेस नहीं लेकिन उनकी तरह काम कर सके। जैसे उसके अंदर क्रिएटिविटी स्किल्स हो या फिर इंटेलिजेंट स्किल हो, डिसीजन मेकिंग ले सके या कोई काम कर सके ह्यूमन बीइंग की तरह। तो ऐसी मशीन्स जो ह्यूमन बीइंग की तरह इफिशियंट हो, ह्यूमन बीइंग की तरह काम कर सके या ह्यूमन बीइंग की तरह क्रिएटिव हो, तो ऐसी मशीन हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हु इज इन्वेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो जनक है यानी क्रेडिट दिया जाता है वो दिया जाता है जॉन मैकार्टी को। किसको? जॉन मैकार्टी। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो जनक है वो जॉन मैकार्टी को दिया जाता है यहाँ पर, जॉन मैकार्टी। लेकिन बहुत सारे लोगों का इसमें क्रेडिट है। एक चीज को बनाने में बहुत सारे लोगों की मेहनत होती है, लेकिन मेनली जो इसका जनक मतलब इनका ज्यादा योगदान है, इसीलिए इनको इन्वेंटर माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द फॉलोइंग ऑफ अ ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें से इन सारे ऑप्शंस में से कि ब्रांच क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की? तो भाई सीधी सी बात है, मशीन लर्निंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? जो मशीन को लर्न कर रही है, मशीन लर्निंग पर वर्क कर रही है। तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द गोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो गोल है वो क्या है? पहला, टू सॉल्व आर्टिफिशियल प्रॉब्लम। आर्टिफिशियल प्रॉब्लम भाई ह्यूमन प्रॉब्लम्स को, नेचुरल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। आर्टिफिशियल प्रॉब्लम को क्यों सॉल्व करना है? टू एक्सट्रैक्ट साइंटिफिक कॉज, साइंटिफिक कॉज को एक्सट्रैक्ट करना नहीं। थर्ड है टू एक्सप्लेन वेरियस सॉर्ट ऑफ इंटेलिजेंस, कि वेरियस सॉर्ट ऑफ इंटेलिजेंस है। सही बात है, बहुत सारी इंटेलिजेंस को एक्सप्लेन करना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब ये है टू सॉल्व अ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। सिर्फ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम नहीं होगा, मतलब कोई पर्टिकुलर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम या आर्टिफिशियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आर्टिफिशियल मशीन्स नहीं बनाई गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं बनाई गई है। आर्टिफिशियल मतलब इंटेलिजेंस को सॉर्ट करना, जैसे कि डिसीजन में फास्ट काम करना, एक्यूरेसी, मतलब ह्यूमन बीइंग की तरह मशीन लर्न कर सके, ह्यूमन बीइंग की तरह जो काम करे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की व्हाट इज द एप्लीकेशन, इनमें से एप्लीकेशन क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। पहला है पहला क्या है, इट हेल्प्स टू एक्सप्लॉइट द वल्नरेबिलिटीज ऑफ द सिक्योर द फर्म। नहीं, सिक्योरिटी के लिए हेल्प करा, वर्नेबिलिटी सिक्योर किसी पर्टिकुलर फर्म को सिक्योर करने के लिए नहीं, ऐसा नहीं है। दूसरा है लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, टेक्स्ट एनालिटिक एंड एनएलपी। सही बात है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एप्लीकेशन है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग, अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग पर वर्क करता है। भाई किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, जैसे कि रोबोटिक्स में काम हुआ है, या आप सोचो एलेक्सा है, या आपके एलेक्सा के अलावा आपके सीरी है, तो ये सब क्या करते हैं, ये हमारी प्रॉब्लम्स को, हम बोलते हैं हेलो सीरी प्ले अ सॉन्ग, तो ये हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व ही तो कर रहे हैं। प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो टेक्स्ट एनालिटिक्स इनके अंदर होगा, मतलब टेक्स्ट को समझने की क्षमता, और एनएलपी मतलब, एनएलपी का मतलब होता है नेचुरल टेक्स्ट प्रोसेसिंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, नेचुरल टेक्स्ट प्रोसेसिंग, एनएलपी नेचुरल टेक्स्ट प्रोसेसिंग, या हम बोल सकते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। एनएल मतलब नेचुरल और टेक्स्ट प्रोसेसिंग, एंड नेचुरल टेक्स्ट प्रोसेसिंग एनएलपी का मतलब हम जो भी अपनी ह्यूमन लैंग्वेज में उसको ऑर्डर दे रहे हैं वो काम कर रहा है, चाहे कोई इंग्लिश में बोल रहा है, हिंदी में बोल रहा है, पंजाबी में बोल रहा है, उर्दू में बोल रहा है, फारसी में बोल रहा है, XYZ, मतलब हमारी प्रॉब्लम को, हमारी टेक्स्ट को, हमारी इमेज को वो समझ सके। तो ऐसी जो मशीन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एप्लीकेशंस पर वर्क करता है। एग्जाम्पल, आप रियल वर्ल्ड में सीरी आपने सुना होगा कि जो आईफोन्स में हेलो सीरी वर्क करता है या फिर एलेक्सा वर्क करता है, तो वो सब इसी पे वर्क करते हैं। और उसके अलावा आजकल ड्राइविंग कार्स वगैरह चल गई हैं, तो वो ह्यूमन टेक्स्ट और ह्यूमन लैंग्वेज पर या नेचुरल लैंग्वेज पर वर्क करती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।